नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शॉर्ट हैंड जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और मैं एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2015 बैच से क्वालिफाइड स्टेनोग्राफ़र हूँ। फ़िलहाल मैं इंडियन कस्टम्स मुंबई में पोस्टेड हूँ और मुझे यहाँ लगभग 3.5 साल का समय पूरा हो गया है। आज मैं आप सभी के साथ स्टेनोग्राफ़र जॉब प्रोफाइल से संबंधित जानकारियाँ साझा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे तय होता है स्टेनोग्राफ़र बनने का सफ़र। चलिए शुरू करते हैं। मैं राजस्थान स्टेट के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा कभी कोई इरादा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं हमेशा से ही फ़िटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहता था, लेकिन बैकअप ना होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। तो सोचा कि अगर अपना पैशन पूरा करना है तो उसके लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा मिशन टू स्टेनोग्राफ़र। सबसे पहला फॉर्म मैंने 2012 में डाला था, एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2012। उस टाइम शायद जनरल की कट ऑफ 80 या 80.5 के आसपास गई थी। मेरे 82 मार्क्स आए थे। उस टाइम मुझे स्टेनो का एस भी नहीं पता था कि स्टेनो क्या होता है। गलती से मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। तो फिर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में पता किया कि कैसे क्या है। तो मुझे पता चला एक ऐसे इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ स्टेनो सिखाई जाती है। स्टेनो इज़ ए लैंग्वेज, सिंबल्स का ऐसा होता है, ठीक है। अब वहाँ पे टीचर के पास मैं गया। टीचर बोलते हैं, मैंने उनको बताया कि सर मेरा 2 महीने में स्किल है, तो क्या मैं ये क्वालिफ़ाई कर जाऊँगा, मेरी जॉब लग जाएगी। हर कोई क्यूरियस होता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं 2 महीने में आदमी क्या सीखता है, आउटलाइंस वगैरह मैं सीखने लग गया था। आउटलाइंस थोड़ी बहुत थी, मतलब बुक मैंने 30% कंप्लीट की थी, ठीक है। मैं एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम में कुछ आए ना, मैंने लॉन्ग हैंड में सब कुछ लिख दिया जितना लिखा गया मुझसे। फ़ेल हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा मैंने अटैम्प्ट किया, दूसरी बार मैंने रिटर्न क्वालिफ़ाई किया। दूसरा मैंने अटैम्प्ट किया, उसी कोचिंग में मैंने दोबारा पढ़ाई की। मेरी अच्छी खासी मैंने तैयारी करी। उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरी 40% मिस्टेक्स आई थी 2013 में, ठीक है। फिर मेरा मतलब काफ़ी निराशा हुई मुझे 2013 के एग्ज़ाम के बाद कि 2 बार मैंने प्रिपेयर किया। फिर मुझे लगा कि स्टेनो बस की नहीं है, मतलब छोड़ दो इसको, अलग ही चीज़ है ये। फिर मुझे किसी ने बोला कि मेरे सीनियर पर्सन थे, एक मेरे नोन में हैं, उन्होंने बताया कि आप दिल्ली या हरियाणा में जाकर तैयारी करें। तो मैंने पापा से बोला कि पापा इस तरह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा तैयारी के लिए, ठीक है। बट दिल्ली का अकोमोडेशन थोड़ा सा महंगा था। वी कांट अफोर्ड दैट अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं हरियाणा जाऊंगा। हरियाणा में हांसी करके एक प्लेस है, मैंने वहाँ से अपनी तैयारी करी। पिछले 2 बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया 12 में और 13 में, उस टाइम तक मेरी जो स्पीड थी 120-130 के आसपास थी। बट मेरी एक्यूरेसी 0 थी। मतलब 0 का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल 0 थी, लेकिन अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि एक्यूरेसी अगर करनी है तो आपको कोचिंग बदलनी ही पड़ेगी। तो मैंने अपनी इंस्टीट्यूट बदल लिया। मैं हिसार चला गया। वहाँ मैंने 6 महीने स्टडी करी और मेरा अच्छा खासा स्टेनो सुधर गई, मेरी अच्छी खासी, ठीक है। अब मैंने 2015 वाला स्टेनो का स्किल दिया। रिटर्न में क्वालिफ़ाई कर चुका था कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ही, ठीक है। 2015 का स्किल दिया। स्किल देते ही मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आई कि हाँ हो जाएगा अब की बार, ठीक है। एक फीलिंग आ जाती है इंसान में कि हाँ यार, बंदा अपने आप बता ही देता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब रिज़ल्ट आया था शायद 8 दिसंबर 2016 को, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे करेक्ट डेट तो पता नहीं, शायद इसी डेट को आया था। तो वो उस डेट को रिज़ल्ट आया था। तो
वो जहाँ तक मुझे याद है आखिरी दिन था जब मैं रोया हूँ। फ़र्स्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम इन माई लाइफ मैं रोया था। खुशी के आंसू थे, लेकिन लगता है यार मतलब बंदा कुछ अचीव कर लेता है तो इस तरह से। ठीक है, अब रहा जॉइनिंग का प्रोसेस। अब जॉइनिंग का, एसएससी का आप लोगों को पता है कि जॉइनिंग बहुत लेट होती है। जॉइनिंग के मामले में एसएससी इज़ वर्स्ट। ठीक है, जॉइनिंग हमारी हुई थी जून में, तो जो दिसंबर से जून तक का जो वक्त था, उस वक्त में हमारे आसपास के जो लोग थे उन लोगों को डाउट होने लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नौकरी नहीं लगी है, मतलब ताने देते थे इस तरह से कि लगी भी है या नहीं लगी। तो मेरा काफ़ी मूड ख़राब हो जाता था करके। तो मैंने फरवरी मास तक हम लोगों ने वेट किया। हम लोगों ने ग्रुप भी बना रखा था 15 बैच का। ठीक है, तो वेट किया। उसके बाद फिर मैंने एक ग्रीवांस डाल दी पीएमओ में। ग्रीवांस डाल के हमारी जॉइनिंग तो हो गई, जल्दी से जल्दी हमारी जॉइनिंग हो गई। जॉइनिंग करने के बाद मेरी जॉइनिंग हुई थी जून 2017 में। अब लगा लो 15 का एग्ज़ाम है, 17 में जॉइनिंग हुई थी, 2 साल बाद जॉइनिंग हुई थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जॉइन किया। जॉइन करने के बाद शुरुआत में, एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टेनोग्राफ़र जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ में होता है स्टेनोग्राफ़र, उसका काम सिर्फ डिक्टेशन लेने का नहीं होता है। डिक्टेशन सेकेंडरी तो नहीं कह सकते, प्राइमरी बोलेंगे, लेकिन डिक्टेशन के अलावा भी काफ़ी काम हो जाते हैं, जैसे हैंडलिंग, मेल वगैरह डायराइज करना, विजिटर्स को देखना, अपने सुपीरियर ऑफिसर के शेड्यूल को चेंज करना, बदलना, कैसे क्या है, शेड्यूल को मेंटेन करके रखना, इस तरह से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये था मेरा सफ़र स्टेनोग्राफ़र बनने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।